हाय। ऑप्शंस के ऊपर पिछले 3-4 दिनों में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए। सबसे पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से वो 5 रीज़न हैं जिनके कारण लोग ऑप्शन मार्केट में पैसा गंवाते हैं। अब वो रीज़न इसलिए मैंने बनाया या वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से कॉल्स आते हैं मेरे पास जहाँ पे लोग अपना एक तरीके से दुखड़ा सुनाते हैं कि वो ऑप्शन मार्केट में बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं पैसा कमाने की, मगर वो पैसा नहीं कमा पा रहे या लॉस कर रहे हैं। तो एज ए टीचर, मैं टीचर पिछले 2 साल से बना हूँ स्टॉक मार्केट का, और इस जॉब को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने 9 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया। फिर एक अर्ली रिटायरमेंट जैसा लिया और एक 2 साल तक चीज़ें घूमा फिरा, पढ़ाई की और बहुत सारी चीज़ें की, कुछ स्टार्टअप्स भी किए। हर जगह पे एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि मेरे पास हमेशा एक सोशल एंगल रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और आपको करना चाहिए, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने एक कंपनी बीच में शुरू की थी, ये टीचिंग प्रोफेशन से पहले। इडन बैग नाम था उसका। उस कंपनी में हम लोग किसानों को और कॉमन मैन को साथ लाना चाहते थे ताकि कम रेट में लोगों को भी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो मिल सके और किसानों को सही दाम मिल सके, जो कि नहीं मिलता है इस देश में। तो वो वेंचर में मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। आप इडन बैग अगर गूगल करेंगे तो शायद कुछ न्यूज़, कुछ आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। और सक्सेस नहीं मिलने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था उस स्टार्टअप में, वो ये था कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने थे जो करने के लिए मैं रेडी नहीं था। क्योंकि मेरे लिए बिज़नेस करना, मेरे वैल्यूज़ या मेरे ड्रीम्स या मेरी जो भी, एक आदमी हर चीज़ पैसे के लिए करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस चीज़ के लिए था और वो कॉम्प्रोमाइज़ मैं करने को तैयार नहीं था। मतलब मुझे इस शहर में सबसे सस्ती सब्जियां और फल बेचने थे और किसानों को भी अच्छी कीमत दिलाने देना था। मेरे दोस्त, मेरे सारे लोग जो मुझे जानते हैं क्लोजली, उस स्टार्टअप के बारे में जानते हैं। 1.5 साल, पौने 2 साल चलाया हम लोगों ने उसको। मैं कुल मिला के आपको एक बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही हो रही होती हैं, गलत हो रही होती हैं, और हम सबकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ठीक करें। चाहे आप टीचर हो या बिजनेसमैन हो या आप एक इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कुछ भी हो, ये इतना बड़ा देश चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि हम में से सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और वो सिर्फ अच्छा काम ही नहीं कर रहे, वो बेसिकली डैमेज भी करते हैं, सिस्टम को डेंट करते हैं और अपने खुद के फ़ायदे के लिए शॉर्ट टर्म का मुनाफा देखकर ऐसे बिजनेसेस क्रिएट करते हैं जिन बिजनेसेस से उनका तो थोड़ा फ़ायदा हो रहा होता हो, लेकिन कॉमन मैन का, पूरे सोसाइटी का और कंट्री का एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा होता हो। आज जब मैं ऑप्शन मार्केट को देखता हूँ इंडिया में, तो मुझे वो चीज़ दिखती है कि कुछ लोग बहुत थोड़े से पैसे के लिए इसे एक सट्टे का बाजार बनाकर रखे हुए हैं। तो मैंने इसलिए वो वीडियो रिकॉर्ड किया कि भाई लोग ये गलतियां करना बंद करें। मगर फिर आप लोगों के कमेंट आए और उस कमेंट में आप लोगों ने बोला कि बहुत वाजिब है कि ठीक है, ये तो आपने बता दिया, बट आप हमें एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, वो वीडियोस आप डालो। तो फिर अगला वीडियो मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो एक आपको आगाह करने के लिए इंडिया विक्स के ऊपर बताया कि खुद एनएससी ये डेटा एक पब्लिश करता है कि मार्केट बहुत वोलाटाइल है और मार्केट एक रेंज में वोलाटाइल रहता है। उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन को मंथली और वीकली वोलाटिलिटी के ऊपर। आइडिया ये था कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल तरीके से बतानी थी। फिर ये सिलसिला वहाँ पे भी नहीं रुका और कंटेंट की डिमांड हुई, तो कल मैंने पुट ऑप्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया
और चूँकि बैंक निफ्टी पिछले 4 साल से सबके दिमाग में छाया हुआ है, एक ही रीज़न है उसका कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले शायद बैंक निफ्टी का हुआ था और लोगों को वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करने की आदत लगी। बिना जाने, बिना समझे, बिना अच्छे से बैक टेस्ट किए लोग उसमें गैम्बलिंग किए और पैसा भी गंवाया, अपना समय भी गंवाया बहुत सारे लोगों ने। मैं आपको बता सकता हूँ। क्यों मैं बता सकता हूँ? मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा है। डेटा सच बोलता है। मैं झूठ बोल सकता हूँ, डेटा झूठ नहीं बोलता। अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट से 50-50 गुना वॉल्यूम है। अब बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन क्या ज़रूरत है इसकी मुझे तो नहीं पता। मुझे तो कॉलेज की किताब में पढ़ाया गया था कि पुट ऑप्शन जो होता है वो एक इंश्योरेंस है मार्केट फॉल के अगेंस्ट। दुनिया की सारी किताबों में यही बात पढ़ाई जाती है। तो कितने सारे लोग हैं जो बैंक निफ्टी का पुट या कॉल ऑप्शन रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं? मैं ये क्वेश्चन शायद सबसे पूछना चाहूँगा, एनएससी से भी पूछना चाहूँगा, सेबी से भी पूछना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पूछना चाहूँगा, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि क्या ज़रूरत है इन वीकली ऑप्शंस की? कौन सा रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो एक्चुअली में मार्केट में आ रहे हैं और ऑप्शन लेते हैं वो क्योंकि उन्हें अपने बैंकिंग स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को हेज करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका एक ऑनेस्ट आंसर देगा। आई एम डैम श्योर। ना तो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना तो मेरे वीडियोस वायरल होते हैं, तो शायद इन सारे रेगुलेटर्स तक मेरी बात भी नहीं पहुँच पाएगी, तो कोई इसका जवाब भी नहीं देगा। और जो कॉमन मैन है उसे तो 6 महीने, साल भर, 2 साल इसी में बहला फुसला कर रख लिया जाता है कि भाई अभी ऑप्शन बाई करो, और 6 महीने तक लॉस करने के बाद कोई आता है और बताता है कि अच्छा राइट करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा या शायद मिलेगा। फिर उसे पता चलता है राइट करने में कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो वो फिर से बाई करना शुरू कर देता है छोटे छोटे ऑप्शंस, और पैसा वो गंवाता है। ये मार्केट का माइक्रो स्ट्रक्चर है, ऑप्शन मार्केट के माइक्रो स्ट्रक्चर। मैं अपने कोर्स में ये पढ़ाता हूँ कि जब तक आप इस माइक्रो स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे गहराई से कि आखिर ये जो खेल चल रहा है, ये खेल किसका बनाया हुआ है और कौन बेनिफिशियल, फाइनल बेनिफिशियरी है इस खेल का, तब तक आप उस खेल में घुस नहीं पाएंगे और विनिंग साइड पे जा नहीं पाएंगे। तो मेरे बोलने से या वीडियो बनाने से ना तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस की वीकली का जो प्रोडक्ट है वो बंद होने जा रहा है और ना तो कोई रेगुलेटर मुझे इसका जवाब देने वाला है। लेकिन मैं एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी ले सकता हूँ और ये बता सकता हूँ आपको कि आपको आगाह होने की ज़रूरत है। मैंने आपको पुट ऑप्शन सिखाया पिछले क्लास में, आगे की क्लासेस में भी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ें बहुत अच्छे से सीखें। पहले माइक्रो स्ट्रक्चर को समझें और हर डीप कॉन्सेप्ट को समझें। मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी एनालाइज किए, कुछ बहुत फेमस मैंने देखे इंस्ट्रक्टर्स को जो साफ साफ बोलते हैं कि तुम्हें ऑप्शन ग्रीक्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऑप्शन प्राइसिंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुल मिला के रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, ट्रेड एडजस्टमेंट आना चाहिए और तुम खेल सकते हो उसमें। मैं नहीं एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ खेलने के लिए आते हो, स्पेक्युलेट करने के लिए आते हो, गैम्बलिंग करने के लिए आते हो, तो हाँ आप बेसिक ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ सकते हो और स्पेक्युलेट कर सकते हो। जितना भी आप किस्मत पे भरोसा रख करके कर सको उतना कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको बहुत ही डीप जाके इन सारे सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा, इसके माइक्रो स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, बिहेवियरल फाइनेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स आप यूज़ कर सकें जो आपके इस काम को, इस मार्केट के समझने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सके, वो आपको जानना होगा। तो मैं ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस ऑप्शन के ऊपर बनाऊंगा और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करता जाऊंगा हर स्टेप पे आप सबसे कि या तो आप पहले पेपर पे मैं जैसे जैसे आपको बताता जाऊं
उसको फॉलो करके 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में सबका अलग अलग लर्निंग कर्व है। देखिए, आप इंजीनियर बनते हो 4 साल में, डॉक्टरी की पढ़ाई तो 10 साल तक चलती है, लॉयर भी 6 साल में शायद आप बनते हो, ठीक है। एक सिंपल ग्रेजुएशन भी 3 साल में होता है, उसके बाद 5 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ता है, और वहाँ पे आप समय भी देते हो, फिर आपको एक नौकरी मिलती है, उस नौकरी से कुछ पैसे कमाते हो आप, फिर उस बचे हुए पैसे से आप ट्रेड करना शुरू कर देते हो, और उसके लिए आप सब कुछ एक दिन में जानना चाहते हो। आपको एक मैजिकल फार्मूला की खोज होती है, और पैरेलली आप ट्रेड भी करना जारी रखते हो। ये प्रोसेस सही नहीं है। इस प्रोसेस में आप सिर्फ एक गैम्बलर बन के रह जाओगे। हर वो बंदा जो मेरा ये अभी वीडियो देख रहा है और शायद मुझे रिडिक्यूल भी कर रहा हो या मजाक भी उड़ा रहा हो इस बात का कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बात है वो बिल्कुल कुछ ऐसा है कि यही सच है, और मैं इस पर डिबेट करने के लिए किसी से भी तैयार हूँ कि हमारे देश में सट्टा खेलना मना है, कसिनोज नहीं हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शंस वीकली वाले ट्रेड करना अलाउड है बिना किसी परमिशन के। आपके पास अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं या नहीं है कोई नहीं पूछेगा, आप सीधे सीधे बैंक निफ्टी के पुट और कॉल ले सकते हो, ठीक है। और चूंकि ये स्टॉक मार्केट है तो लीगल है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कैलकाटा, इन सारे शहरों में जिस दिन कसिनो खुल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कसिनो का लाइसेंस दे देगी और कसिनो खुल जाएंगे, यकीन मानिए आप, मेरा बैंक निफ्टी ऑप्शन का वॉल्यूम 80% गिर जाएगा। लोग वहाँ खेलने चले जाएंगे। तो ये ऐसा मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि ये सच है कि लोगों को आगाह होने की ज़रूरत है। हमारा कंट्री एक बहुत ही अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहा है, जहाँ पे हमारे सामने बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं कंस्ट्रक्ट करने को। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बचा हुआ है जहाँ पे रिवॉल्यूशन होना है। हम अपना कीमती समय कंस्ट्रक्ट करने में लगा सकते हैं रादर दैन गैम्बलिंग करने के। अब ये बहुत डिमोटिवेटिंग बातें हो गई, आई एम श्योर, हर उस बंदे के लिए जो इंथुजियास्ट है ट्रेडिंग का। तो मैं एक तरफ तो ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और दूसरी तरफ आपको ये बोल रहा हूँ। तो मैं एक फ़ाइन लाइन यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत पैशनेट हैं ट्रेडिंग को लेकर के, तो बहुत पैशन के साथ उसको सीखिए और प्रोसेस के थ्रू जाइए। सारे लोग तो पूरे इस कंट्री के मेरे वीडियो देख नहीं लेंगे, 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, जितने भी लोग आप देख रहे हो, कम से कम मैं आपके लाइफ में एक चेंज ले आऊँ, क्योंकि आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो या तो आप ऑप्शन के बारे में, अगर आप अपने अभी के जॉब को बहुत प्यार करते हो, आपको मज़ा आता है आप जो काम कर रहे हो उसमें, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप उसमें कंटिन्यू करो। और अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो बहुत ही तरीके से बेसिक और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पहले समझो, और लैबोरेटरी में जाके पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। ठीक उसी तरीके से पहले आपका लैबोरेटरी आपका लैपटॉप होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग टर्मिनल। वहाँ पे 100 ट्रेड्स में से 60 ट्रेड, 70 ट्रेड अच्छे से प्रॉफिटेबल 70, 80, 90% एक्यूरेसी के साथ करो। वो जब होने लग जाए तो आप रियल मार्केट में जाओ और एज ए ट्रेडर अपना करियर बनाओ, प्रोफेशन बनाओ, एज ए बिजनेस करो, जो करना है आप करो, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अब बहुत सारी चीज़ें, दूसरी बात, आखिरी बात इनफैक्ट जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये कि ये वीडियो मैंने सिर्फ 5 मिनट बनाने के लिए प्लान किया था, लंबा बन गया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था आपको कि सीखने और सिखाने का जो एक प्रोसेस है एज ए टीचर, जो मैं समझा हूँ वो ये कि हम में से हर व्यक्ति अलग अलग फॉर्मेट में कंफर्टेबल है। कुछ लोग बिल्कुल पूरा वीडियो देख लेते हैं, और मैं बहुत लेंदी वीडियोस बनाता भी हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल उसको एक क्लास की तरह प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे लोगों को सवाल जवाब करके सीखने की आदत है। कई कमेंट्स ऐसे पिछले 3 वीडियोज़ में ऑप्शन सीरीज़ के आए जहाँ पे मुझे लगा कि वो बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि हर 2-3 वीडियोज़ के बाद
मैं लाइव सेशंस रखूँगा आपके साथ। तो ये वीडियो एक लाइव सेशन अनाउंसमेंट है। आपके पास जो भी दिमाग में क्वेश्चंस हैं पिछले 3 वीडियो के ऊपर जो मैंने बनाया है, वो क्वेश्चंस आप कमेंट में लिखें। मैं इंतज़ार करूँगा 1000 कमेंट्स का, क्योंकि मुझे पता है इन 1000 कमेंट्स में से पता चल जाएगा मुझे टॉप के 5, 7, 10 सवाल कौन से हैं जो मैं लाइव क्लास में, लाइव डाउट सेशन में आंसर करूँगा और लोगों को बताऊँगा। तो आप कमेंट करें और उस कमेंट के ऊपर मैं डेटा कलेक्ट करूँगा और डेटा कलेक्ट करके आपको बताऊँगा कि कब हम लोग लाइव डाउट सेशन लेने वाले हैं। मोस्ट प्रॉबेबली सैटरडे, आने वाला शनिवार, आज का डेट है ट्यूसडे, 28 सितंबर है। आने वाला शनिवार कौन सा दिन होगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर आने वाले शनिवार को 4 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे। तब तक आप ये तीनों वीडियोस को अच्छे से पढ़ें, देखें, सीखें अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि सच का साथ देना चाहिए आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं जनरली ये बोलता नहीं हूँ लाइक करें, कमेंट करें, बहुत अजीब लगता है, बट शायद यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है कि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचेगा तो इंडिया में स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम बेटर होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे अप्रिशिएट करेंगे और लाइव सेशन में आएंगे सैटरडे 4 बजे। मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।